प्राग ज्योतिषपुर का राजा था नरकासुर, इसका नाम भौमासुर भी है या भूमिपुत्र है। भगवान जब वाराहावतार लिए थे तो उनके संसर्ग से पृथ्वी पुत्रवती हुई और ये भौमासुर पैदा हुआ। हिरण्याक्ष दैत्य की छाया पड़ी थी तो यह भी दैत्य हो गया हमारा। भगवान उसी समय मारना चाहते थे, लेकिन भूदेवी ने कहा जब तक मैं न कहूं मेरे पुत्र को मारना मत। भगवान की यह 3 पत्नियां जो वैकुंठ में रहती हैं, श्री देवी, नीला देवी, भूदेवी। श्री देवी रुक्मणी के रूप में आई, नीला देवी जाम्बवती के रूप में आई और भूदेवी सत्यभामा जी के रूप में आई है। तो सत्यभामा जी भूदेवी हैं, इसलिए भगवान भूदेवी को साथ लेकर के आए हैं, ताकि जब तक भूदेवी कहेंगी नहीं इनके बेटे को मारूंगा कैसे। लेकिन प्राग ज्योतिषपुर जाने की आवश्यकता क्या थी? कहा 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि यह 16,100 राजकुमारियों को अपने यहां अपहृत करके कैद करके रखा है। वह राजकुमारियां परमात्मा से प्रार्थना करती हैं हमें मुक्ति दिलाओ। और दूसरा कारण यह है कि हमें स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेना है, तो इंद्र को प्रसन्न करके वृक्ष लेना होगा। इंद्र की मां अदिति का कुंडल इंद्र को परास्त करके इस भौमासुर ने छीन लिया था। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि इस भौमासुर को मारकर मां अदिति के कुंडल को ले जा करके जब दूंगा इंद्र को, तो मां अदिति का खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त हो जाएगा, इंद्र का भी सम्मान बढ़ेगा। इसलिए भगवान प्राग्ज्योतिषपुर में आए हैं। वहां मुर नाम का एक 5 सिरों वाला दैत्य रहता था। मुरह शयान उतस्थौ दैत्य पंचशिराजलात्, बड़ा ही भयानक दैत्य है। भगवान ने इस मुर का वध किया। मुर के अरि भगवान हुए, इसलिए भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए श्री कृष्ण मुरारी भगवान की जय हो। आगे चलकर भगवान ने उसके 5 परकोटों को विध्वंसित किया है और भौमासुर से युद्ध करने लगे। वह भौमासुर धनुष पर बाण चढ़ाकर भगवान द्वारिकाधीश को बाण मारता रहा। भगवान द्वारिकाधीश कुछ न बोले, बाण चुभे, उफ करे, लेकिन कुछ बोले नहीं, रक्त की धारा फूट पड़े। सत्यभामा जी से देखा नहीं गया। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु इसका वध करो, इसको मारो। भगवान ने कहा कि मैं तो यही सुनना चाहता था। फिर भगवान ने इस भौमासुर का वध किया है। 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। वह राजकुमारियां रोने लगी। उन राजकुमारियों ने कहा प्रभु हमारे जीवन में अब 2 ही रास्ते हैं, क्योंकि हम वापस जाएंगी तो अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही समाज में हमसे कोई विवाह करेगा। या तो हम आत्महत्या कर लें या तो हम किसी कोठे पर जाकर के बैठ जाएं, और हमारे जीवन में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतना कह करके राजकुमारियां रो पड़ी। हमें कौन स्वीकारेगा? दुनिया का हर राजकुमार कहेगा यह भौमासुर के यहां रह करके आई हैं, हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा दुखी मत हो, जिसे दुनिया स्वीकार नहीं करती उसे मैं स्वीकार करता हूं। और 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान द्वारिकाधीश ने एक साथ विवाह किया और एक सामाजिक संकेत दिया। देखो समाज में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसके कारण या तो वह कोठे पर जाने को तैयार होती हैं या तो आत्महत्या सुसाइड करने को तैयार होती हैं। ऐसी स्त्रियों का भी समाज में सम्मान होना चाहिए, इनको भी समाज में स्वीकारा जाना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने यह विवाह करके एक संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण के इन समस्त विवाहों पर आप दृष्टि डालेंगे तो आप पाएंगे ये सारे विवाह भगवान श्री कृष्ण ने किसी न किसी मजबूरी में ही किए हैं। कहना तो बड़ा आसान है महाराज, इतने विवाह किए, हम तो कहते हैं 2-4 करके देख लो पता चल जाएगा। एक हुआ है तो जीवन चला नहीं पा रहे हो। 16,108 करके देख लो जरा। हमारी अयोध्या में एक कहावत है, 3 बैल 2 मेहरी काल बैठबा डेहरी। मैंने घर में 2 पत्नियां हो जाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है ना। और जहां महाराज इतनी पत्नियां हो तो कैसे जीवन चलता होगा? वो तो भगवान का पराक्रम ही है। भगवान शब्द
का अर्थ ही होता है भग ऐश्वर्य को कहते हैं, जिसमें षड ऐश्वर्य हो, जिसमें अनंत वीर्य हो। और भगवान इतने विवाह करके अपने उस अनंत वीर्य का, अनंत पराक्रम का प्रगटीकरण भी किए हैं। इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं